या फिर वो रूस को कोई संकेत दे सकते हैं। क्योंकि अमेरिका की फितरत ऐसी है ना, जो इसकी सुनता है, यानी कि इसके हित को देखता है, इसके हित की बात करता है, उससे अमेरिका खुश रहता है। ट्रंप भी उसी नीति पर चल रहे हैं, और जो इसकी बात नहीं सुनता है उसको कब्जा कर लेगा, सैंक्शन लगा देगा, दादागिरी दिखाएगा, चिढ़ने की कोशिश करेगा। और यही कारण है कि इन दिनों अमेरिका अपने विश्वसनीय दोस्तों के समूह नाटो से भी नाराज हो गया है। अब नाटो से क्यों नाराज हो गए? नाटो क्या है आपको बता दूं। नाटो एक संगठन है, कई देशों का संगठन है, और मिलकर सभी देशों ने संगठन बनाया। उसमें एक ट्रीटी है कि किसी भी देश पर, कोई भी देश अगर नाटो से संबंधित किसी भी देश पर हमला करता है तो उसे अपना हमला माना जाता है। और यही कारण हुआ कि यूक्रेन को, अमेरिका ने खेल क्या किया, यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की बात कर रहे थे, और रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाए। रूस इसका विरोध कर रहा था, और इसी विरोध के चलते वो हमला हो गया, लड़ाई हो गई। और लड़ाई जब हुई तो नाटो देशों ने यूक्रेन को समर्थन कर दिया। किसके कहने पर समर्थन किया? अमेरिका के कहने पर समर्थन कर दिया। तो यूक्रेन भी रूस से भिड़ गया, नाटो देश भी रूस से भिड़ गए अप्रत्यक्ष तौर पर। और यहां पर आज तक युद्ध खत्म नहीं हुआ, आज तक तनाव चल रहा है। और ये जो भाई साहब है ना, डोनाल्ड ट्रंप साहब, ये बैठे बैठे खेल खेल रहे हैं, ये अपने हथियार बेच रहे हैं, ये मजे ले रहे हैं, और मुंह पर हाथ रखकर हंस रहे थे कि देखो मैंने रूस को कैसे फंसाया। इसलिए अब क्यूबा के जरिए वो अमेरिका को फंसाने वाला है। कौन फंसाने वाला है? पुतिन फंसाने वाले हैं, रूस फंसाने वाले हैं। तो नाटो में आपको याद होगा कि नाटो में जो अमेरिका है वो पैसा देता है, पैसे से बहुत मदद करता है। अगर कोई परेशानी हो, युद्ध जैसे हालात हो, तो भरपूर पैसा देता है वो। और यूरोपीय देश कम खर्च करते हैं उसमें। अब ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने इसे अनफेयर डील कहा, और कहा कि सुरक्षा का मुफ्त में फायदा ये नाटो देश अमेरिका से लेते हैं, हमसे लेते हैं। ईरान जंग में नाटो ने मदद बिल्कुल नहीं की है, और कई देशों ने अपना बेस तक हमें नहीं दिया है। इसलिए अब हम नाटो देशों से अलग होने वाले हैं। आपको याद होगा जब हॉर्मुज में जितने भी जो जहाज थे वो रोक दिए गए थे, तो क्या किया था? नाटो देशों से अपील की थी डोनाल्ड ट्रंप ने। और डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि मैं सभी नाटो देशों से कहता हूं कि वो हॉर्मुज में अपने अपने युद्धपोत भेजें, अपने अपने जो जहाज हैं लड़ाई वाले वो भेजें। सारे नाटो देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई ये रायता तुमने फैलाया है, तुम ही इस रायतों को समेटो, इस रायते में हमारे हाथ क्यों गंदे कर रहे हो? लताड़ लगाई, जमकर लताड़ लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये सबके सब हरामजादे हैं, ये सबके सब कायर हैं, एक भी व्यक्ति वहां पर नहीं पहुंचा। तो अब इस बात से चिढ़ गए हैं, या देसी भाषा में कहें कि सनक गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब उन्होंने कहा कि ये बेकार का संगठन है, हम फालतू का पैसा इसमें देते हैं, अब हम इनकी कोई मदद नहीं करेंगे, हम इससे अलग हो जाएंगे। अब क्या हो रहा है? रायता इतना ज्यादा फैल रहा है कि तीसरे विश्व युद्ध की आहट दिखाई दे रही है। ईरान झुकने को तैयार नहीं। अमेरिका की स्थिति ऐसी हो गई है कि छछूंदर गले में नहीं आ जाती है, कि ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। इजराइल के चक्कर में वो उलझ गया है। अब उलझ गया है, अब वहां पर उलझ गया तो वो क्या करे? अब वो डाइवर्ट करने चाहता है अपने आप को, और कम से कम क्यूबा को हड़पना चाहता है, क्योंकि वहां पर मध्यावधि मिड टर्म पोल होने वाले अमेरिका में, और यहां पर आपकी दो कौड़ी की इज्जत हो गई है। एक तरह से आप नैतिक आधार पर हार रहे हैं। कहां पे? यहां ईरान में। तो जब नैतिक आधार पर हार रहे हैं तो एक पिद्दी सा क्यूबा, आप सोच रहे हैं कि वहां पर मैं कब्जा करके, क्योंकि वो नब्ज है, दुखती रग है, अमेरिका की दुखती रग है क्यूबा। एक समय पर वहां पर उसका जलवा था, कब्जा था, सारे अमेरिकन वहां पर अपनी दादागिरी दिखाते थे, लेकिन अब नहीं दिखाते। फिदल कास्ट्रो ने इनका बैंड बजा दिया था अमेरिका का। तो वहां पर जो दुखती रग है, कम से कम उसको मैं अपने कब्जे में लेकर अमेरिका के लोगों को खुश कर सकता हूं, इसलिए ये दादागिरी कर रहे हैं। अब क्यूबा को लेकर रूस अमेरिका में पुराना तनाव पहले से बना हुआ है। यूएसएसआर जब था तब से यूएसएसआर ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल्स तैनात की थी, और अमेरिका ने समुद्री घेराबंदी कर दी थी। अमेरिका भी परमाणु हमले के लिए एकदम तैयार था। दुनिया परमाणु युद्ध के कगार पर पहुंच गई थी। उस वक्त सीआईए ने कई गुप्त ऑपरेशन भी चलाए थे, और आज भी अमेरिका ऐसी ही कोशिशें कर रहा है। कभी भी रूस अमेरिका टकराव भीषण हो सकता है, क्योंकि अभी रूस और अमेरिका डायरेक्ट आमने सामने नहीं आए हैं, लेकिन बयानों के तौर पर जरूर उन्होंने ईरान का समर्थन किया है, क्यूबा का समर्थन किया है। क्यूबा में तो पूरा का पूरा एक जहाज भेज दिया है, और यह बता दिया है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं।
अब जो यूएस की इस्तेमाल करने वाली नीति है, कोई पहली नीति नहीं है कई देशों को कुचलने की, उनका उपयोग करने की, वो पुरानी नीति है। आपको पता है कि पाकिस्तान को वो सपोर्ट करता है क्योंकि वो हर बात मानता है। पाकिस्तान अमेरिका की हर बात मानता है। अफगानिस्तान में अपने हित के लिए सेना तैनात की, इराक में अपने हित के लिए लड़ाई की खाड़ी देशों को अपने हित के लिए उसने तैयार किया, वो अमेरिका के साथ खड़ा हुआ है। ईरान में तेल का जो एकाधिकार है उसकी लड़ाई चल रही है और वेनेजुएला में भी तेल को लेकर हमला किया गया। तो क्यूबा जब तक बात माना तब तक तो अमेरिका के लिए वो ठीक था, लेकिन जब वो बात नहीं माना तो अमेरिका अब क्यूबा को आंख दिखा रहा है और वो दुश्मन हो रहा है। और दुश्मन ही नहीं, बिलो द बेल्ट जाकर, यानी कि आपने वहां पर पेट्रोल देना बंद कर दिया, आपने ऊर्जा देना बंद कर दी, जो देश देते हैं उनको भी मना कर दिया, वो भी आपने रसद पहुंचाना मना कर दी, यानी कि आप उस घर की बिजली काट रहे हो। अब आपको यह समझने की जरूरत है कि आखिर क्यूबा से इतनी चिढ़ है क्यों अमेरिका को, यह समझने की जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि क्यूबा पहले गुलाम देश था और बहुत पहले, यानी कि स्पेन का इस पर कब्जा था। स्पेन का कब्जा था, अमेरिका ने उसकी मदद की, फिर स्पेन से उसको छुड़ाया। बाद में एक तरह से कहें अप्रत्यक्ष तौर पर अमेरिका ने क्यूबा को गुलाम बना लिया और गुलाम जैसा देश बना लिया, क्योंकि क्यूबा में बहुत सारे संसाधन हैं, अमेरिका का कब्जा वहां पर रहा और वहां पर जितने भी बिजनेस हैं, चाहे शुगर मिल कहें, कोई भी इंडस्ट्री है, वहां पर अमेरिकन ने आके उन इंडस्ट्री पर कब्जा कर लिया, सारी इंडस्ट्री वहां पर हड़प ली। और जो क्यूबन से जितने भी क्यूबा के रहने वाले लोग हैं वो उन फैक्ट्रियों में मजदूर के तौर पर काम करते रहे। ऐसे में एक नायक निकल कर आता है, एक व्यक्ति निकल कर आता है और उसका नाम होता है फिदल कास्त्रो। फिदल कास्त्रो ने अमेरिका से दूरी बनाए रखी और धीरे धीरे उसने क्या किया कि वहां के लोगों को इकट्ठा किया, वहां के लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाई और वहां पर यह बताया कि साहब देखो किस तरीके से अमेरिका हमें गुलाम बना रहा है। इसके पहले जब स्पेन का क्यूबा पर कब्जा था, उस वक्त अमेरिका ने मदद की थी तो एक ट्रीटी की थी और वो ट्रीटी ये की थी कि हम आपके देश में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे और उसके बाद यहां से चले जाएंगे। लेकिन ठीक इसके बाद क्या हुआ, जब स्पेन का कब्जा था उसके बाद क्या हुआ कि जब अमेरिका ने स्पेन से आजाद करा लिया क्यूबा को, उसके बाद एक एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट करने के बाद ये उसमें लिख दिया कि आपके आंतरिक मामलों में भी अमेरिका हस्तक्षेप करेगा और वहां पर अपना एक बेस तैयार कर लिया। वहां पर सैनिक, वहां पर टैंक, वहां पर हथियार सारे के सारे तैनात कर दिए और उसके बाद एक तरह से पूरे क्यूबा पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने वहां दादागिरी चलाई, सारे बिजनेसमैन पहुंच गए, अय्याशी का अड्डा उसे बना दिया। वहां पर आप इतना सुंदर देश है वहां पर कि उसे अय्याशी का अड्डा बना दिया, पर्यटन का केंद्र बना दिया। दुनिया में जितना भी जिस देश में जुआ चलता है वो वहां से ज्यादा जुए का अड्डा यहां पर बना दिया। और अभी हाल ही में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप की यहां पर नजर क्यों है ये भी आपको बताऊंगा। और उसके बाद फिर फिदल कास्त्रो आया, वहां पर राष्ट्रीय की भावना जगाई और धीरे धीरे अमेरिकन के खिलाफ उसने लोगों को उकसाया। और यही कारण है कि अमेरिका के लोगों को क्यूबा से मार भगाया अमेरिका ने। यह दर्द क्यूबन्स के अंदर था और अमेरिका के बैंकों को फिर फिदल कास्त्रो ने कब्जा किया, कम्युनिस्ट शासन की वहां स्थापना की। फिदल कास्त्रो को मारने की हर योजना अमेरिका ने तैयार की, क्योंकि लंबे समय तक फिदल कास्त्रो ने करीब 50 साल तक क्यूबा में शासन किया और एक एक कर सारे अमेरिकन को हराया। जितनी भी संपत्ति वहां पर थी, वहां पर बैंक्स थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री थी, बड़े होटल्स थे, सारे अमेरिका की संपत्ति पर फिदल कास्त्रो ने कब्जा कर लिया और फिदल कास्त्रो एक महानायक के तौर पर उभरा। अब अमेरिका ने क्या किया? अमेरिका ने क्या किया कि अमेरिका ने जो फिदल कास्त्रो के पहले, यानी कि स्पेन के समय, स्पेन के बाद जो शासन था उसमें जो 1500 उनके खास लोग थे, उन 1500 खास लोगों को अमेरिका ने उठाया और उनको वो अमेरिका लेके गया। CIA ने उन्हें ट्रेनिंग दी, उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी,
उन्हें सैनिक के तौर पर तैयार किया और सैनिक के तौर पर तैयार करने के बाद फिर क्यूबा वापस भेजा। क्यूबा वापस भेजने के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक रणनीति बनाई, अमेरिका CIA ने एक रणनीति बनाई और क्यूबा के अलग अलग इलाकों में उनको स्थापित किया और उन्हें जिम्मा सौंपा कि आपको जो वर्तमान की सत्ता है, यानी कि फिदल कास्त्रो की सत्ता है, फिदल कास्त्रो की सत्ता के खिलाफ लोगों को उकसाना है, आपको भड़काना है और वहां पर विद्रोह करना है और वहां का जो कानून व्यवस्था है उस कानून व्यवस्था को आपको बिगाड़ना है। यह सब अमेरिका ने क्यों किया? यह सब अमेरिकन ने इसलिए किया क्योंकि क्यूबा से अमेरिका का जो एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट झूठा था। क्यूबा पर कभी स्पेन का शासन था। अमेरिका ने क्यूबा से लोगों को भड़काया और स्पेन से आजाद कराया, स्पेन को भगाने की बात की और सिर्फ ये कहा कि हम सिर्फ क्यूबा की आजादी चाहते हैं। अमेरिका ने क्यूबा की मदद की, लेकिन स्पेन के भागते ही अमेरिका ने उनका भरोसा तोड़ा और क्यूबा के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की बात कह दी जो कि पहले नहीं कही थी। बतिस्ता तक की स्थिति बदतर हो गई और हर चीज पर अमेरिका का कब्जा उस समय हुआ था और फिदल कास्त्रो जब आए तो उन्होंने एक एक कर अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के सैनिक को भगाया, वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट को भगाया और सारे अमेरिकन की संपत्ति पर कब्जा किया। इसलिए अमेरिका और CIA ने यह रणनीति अपनाई कि फिदल कास्त्रो के पहले के सत्ता के लोगों को पकड़ा, उठाया और उठाने के बाद बतिस्ता, जिसे कहा जाता है, करीब करीब 1960 में फिदल कास्त्रो ने जो तानाशाह थे बतिस्ता, उनको विद्रोह करके हटाया था। तो बतिस्ता के जो 1500 लोग थे उनको ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग देने के बाद वहां पर स्थापित कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि जब अमेरिका और अमेरिका के साथ साथ CIA उनको पहुंचा रहा था तो वहां के मछुआरों ने उनको देख लिया और मछुआरों ने कहा कि कुछ तो हो रहा है कि इतनी बड़ी सेना में, इतनी बड़ी संख्या में लोग उतर रहे हैं और क्यूबा के अलग अलग रास्ते जा रहे हैं। फिदल कास्त्रो ने इंटेलिजेंस के जरिए पता किया तो पता चला कि क्यूबा के चारों तरफ बड़ी संख्या में लोग क्यूबा के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये सब कुछ स्थिति क्रांति जैसी हो रही है। कई लोगों को पकड़कर मारा गया, कई लोगों को पकड़कर काटा गया। ये दर्द जो है, ये दर्द अमेरिका का है और ये दर्द इसलिए अमेरिका का है, इसी का वो बदला लेना चाहता था। बदला इसलिए लेना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि किस तरीके से हमारी रणनीति पर पानी फेरा है और पानी फेरने के बाद सारी स्थिति ऐसी हुई है। तो ये सब कुछ हुआ और यही कारण है कि कास्त्रो ने USSR के साथ अमेरिका को चुनौती दी। उस वक्त भी अमेरिका को पीछे हटना पड़ा, उस वक्त भी, और हर अमेरिकी राष्ट्रपति की चाल को कास्त्रो ने नाकाम किया। इसलिए अमेरिका चिढ़ता है और वो दर्द और टीस अभी भी अमेरिका के सीने में चुभती है क्योंकि US की एक नापाक चाल की कहानी है जो फिदल कास्त्रो को बदनाम करने की कोशिश थी। फिर असल में अमेरिका ने उस वक्त क्या किया, फिदल के विरोधी बतिस्ता के लोगों को ट्रेन किया, 1500 लोगों को, क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि CIA के लोगों ने ट्रेन किया और किस तरीके से वहां भेजा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। लोगों को पता चल गया और यही स्थिति सारी ऐसी थी कि इसके बाद चीजें घटती गई, आगे बढ़ती गई और उसके बाद अब स्थिति ऐसी आ गई है कि अमेरिका एक बार फिर से क्यूबा को कब्जा करना चाहता था और कब्जा इसलिए करना चाहता था कि वो दर्द है और अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को डोनाल्ड ट्रंप वापस करना चाहते हैं, वापस लेना चाहते हैं, क्योंकि अभी जो जानकारी आ रही है उसमें करीब 17% तक जो पॉपुलैरिटी होती है या कहते हैं कि आपकी जो लोकप्रियता होती है वो डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में ही 17% घट गई है। अब उसे वापस कैसे लाया जाए, क्योंकि अमेरिका के लोगों को, अमेरिका की एक बड़ी आबादी है जो क्यूबा को लेकर अपने दिल में रखती है और जो लोगों के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं बदला लेनी चाहती, तो उसको भुनाना चाहते हैं। अब ये सब कुछ करता कौन है? अमेरिका की CIA और अमेरिका का डीप स्टेट की चर्चा कर लेते हैं। आपने बहुत सुना होगा कि डीप स्टेट क्या करता है। आज मैं अमेरिका को नंगा करता हूं कि डीप स्टेट करता क्या है। यह अमेरिका की कोई आधिकारिक संस्था नहीं है, बल्कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट है और टर्म है जिसका इस्तेमाल यह बताने के लिए किया जाता है कि किसी देश के अंदर कुछ शक्तिशाली लोगों या फिर संस्थाओं को पर्दे के पीछे से वो अपने साथ लेकर आते हैं, प्रभावित करते हैं और वहां का खेल बिगाड़ देते हैं, उस देश का खेल बिगाड़ देते हैं। किसी देश को भी अस्थिर करने का जो खेल होता है वो कौन करता है?
वो CIA करता है, वो डीप स्टेट करता है। अब ये करता कैसे है? किसी भी देश के कुछ लोगों को, कुछ प्रभावशाली लोगों को, कुछ प्रभावशाली संस्थाओं को, या कुछ छोटी छोटी पार्टी या बड़ी पार्टियों को ये प्रभावित करते हैं, ये फंडिंग के जरिए प्रभावित करते हैं, ये प्रलोभन के जरिए प्रभावित करते हैं। हाल के दिनों में आपने देखा होगा बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, म्यांमार में क्या हुआ। तमाम ऐसे देश जहां पर कि ये वहां के लॉ एंड ऑर्डर को खराब करते हैं। ईरान का ही उदाहरण ले लीजिए। ईरान में जब विद्रोह हुआ तो ऐसा लगा कि वहां के लोग वहां की सत्ता के खिलाफ हैं, लेकिन जब वहां के सुप्रीम लीडर को मारा, खामनेई को जब मारा गया, तो उसके बाद पूरा ईरान सड़कों पर निकल आया और पता चला कि वो एक फेक लोग थे जो ईरान में विरोध कर रहे थे, और उसके पीछे कोई और नहीं था बल्कि CIA जैसी संस्था या डीप स्टेट जैसी संस्था थी जो माहौल तैयार कर रही थी। अमेरिका ने तय कर रखा था, इजराइल ने तय करा था कि माहौल तैयार कर दिया जाए, माहौल बना दिया जाए, उसके बाद हम हमला करेंगे तो कम से कम अंतरराष्ट्रीय पटल पर इस तरह की स्थिति होगी कि देखिए साहब वहां पर किस तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है और हस्तक्षेप करना जरूरी था। तो स्थानीय देश में मानव अधिकार का उल्लंघन, मानवों को प्रताड़ित करना, लोगों को मारना, उनके अधिकारों को मिटाना, और इसके बाद फिर अमेरिका इजराइल ने न्यूक्लियर का खेल खेला और हमला कर दिया। मणिपुर में क्या हो रहा है? बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट हैं जो अभी तक सामने नहीं आ चुकी हैं, लेकिन मणिपुर में जो घट रहा है, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये डीप स्टेट का काम नहीं है? क्या ये CIA का खेल नहीं है कि मणिपुर को लगातार अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, दो समुदाय में हिंसा की जा रही है, जातीय संघर्ष को हवा दी जा रही है और उन्हें हथियार मुहैया किए जा रहे हैं? अभी हाल के दिनों में ऐसी कई सारी खबरें, कई सारी तस्वीरें, कई सारे ऐसे चेहरे दिखाई दिए जो अमेरिका की सेना से रिटायर्ड हो चुके हैं और वो मणिपुर और म्यांमार की सीमा में मौजूद हैं और वो हथियार सप्लाई कर रहे हैं उन उग्रवादियों को जो मणिपुर में दंगा कर रहे हैं। ये क्या है? ये जीता जागता उदाहरण है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं। वही स्थिति क्यूबा में भी दिखाई दे रही है। जानकारों की माने तो क्यूबा सहित कई ऐसे उदाहरण हैं जिन पर आप गौर करें तो पाएं कि अमेरिका और उसके CIA का इतिहास भी ऐसे ही है, किसी देश या जगह पर परेशान करना। इसलिए कई ऐसे युद्ध में अमेरिका प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप पर अपनी भूमिका निभाता है। आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है और उसका पहला हथियार होता है किसी भी देश के माहौल खराब करने में उसका डीप स्टेट और CIA। वो वहां पर अंदरूनी हालत खराब करता है, अशांति पैदा करता है, दंगे करवाता है, सरकार के खिलाफ, वर्तमान जो भी सरकार होती है उसके खिलाफ माहौल बनाता है। हमने बांग्लादेश में देखा, हमने नेपाल में देखा, हम ईरान में देख रहे हैं। इसलिए क्यूबा की भी ऐसी हालत है। वापस क्यूबा पर लौटते हैं। दरअसल क्यूबा लंबे समय से 1960 की क्रांति से पहले अमेरिका का प्रभाव वहां पर देखा जाता था। यहां तक कि अमेरिकी पर्यटक वहां पर बड़ी संख्या में थे। कैसीनो, जुआघर, नाइट क्लब, मनोरंजन इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री थी वहां पर। एंटरटेनमेंट कह सकते हैं कि अय्याशी का एक बड़ा अड्डा वहां पर था। कुछ जगहों पर माफिया नेटवर्क भी सक्रिय था। हथियार और ड्रग्स का बड़ा खेल वहां पर होता था। कहा यह भी जाता है कि 2011 में यहां पर ट्रंप का एक गोल्फ कोर्स भी बनाना था और ट्रंप खुद क्यूबा में गए थे और वहां बड़े गोल्फ कोर्स के लिए, बड़े कसिनो के लिए उन्होंने जगह देखी थी। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि 1990 के आसपास क्यूबा में ऐसी संभावनाएं डोनाल्ड ट्रंप और उनकी कंपनी के लोगों ने वहां पर देखी थी। मानवीय हितों को ताक पर रखकर अमेरिका अपना स्वार्थ देखता है, सिर्फ स्वार्थ देखता है। इसको लेकर यह बहस जारी है कि क्यूबा में अमेरिका फिर से अपना अय्याशी का वाकई कोई अड्डा बनाना चाहता है, क्यूबा के संसाधनों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। अमेरिका से सतर्क रहने की जरूरत है। वो किसी का भी सगा नहीं, वो अपने फायदे के लिए किसी को भी निगल सकता है। क्यूबा में झूठा भरोसा इसका उदाहरण है, उसका एग्रीमेंट इसका उदाहरण है, वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन इसका उदाहरण है, ईरान इराक की जंग इसका उदाहरण है, अफगानिस्तान का उदाहरण सबके सामने है। हर जगह अमेरिका ने अपना स्वार्थ ही देखा है। मौजूदा जंग से दुनिया में तेल संकट, छोटे देश ज्यादा परेशान है और अमेरिका बेपरवाह है। अमेरिका के इस्तेमाल की रणनीति भी यही है। और आपको यह भी बता दूं कि अमेरिका की विदेश नीति कभी नहीं बदलती है, उनके चेहरे जरूर बदल जाते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के पहले राष्ट्रपति कोई और था। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ। शेख हसीना ने कहा कि कुछ गोरे मेरे पास आए थे, उन्होंने सेंट मार्टिन मुझसे मांगा था। जब मैंने इनकार कर दिया तो मेरे खिलाफ मेरे देश में विद्रोह हो गया, मुझे देश छोड़कर भागना पड़ा और वहां से भारत विरोधी आवाजें आने लगी। डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे तो लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और लगा वो तो भारत के अपने दोस्त हैं, लेकिन जनाब चेहरे बदल गए। अमेरिका की विदेश नीति नहीं बदली। डोनाल्ड ट्रंप भले ही आ गए हों, लेकिन बांग्लादेश की सरजमी से आज भी भारत के खिलाफ आवाजें आ रही हैं। और परेश बरुआ जो कि उल्फा का उग्रवादी है, जिसने असम को अशांत करके रखा था, आज वो बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अपने उग्रवादी कैंप स्थापित कर रहा है। वहां पर आईएसआई देखी जा रही है, यानी कि अमेरिका कुछ गढ़ रहा है। आप कल्पना कीजिए कि अमेरिका क्या है। अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन आरोप हमेशा चीन के ऊपर लगता है कि चीन विस्तारवादी नीति को अपनाकर कई देशों की जमीनें हड़प रहा है। लेकिन इस वक्त अमेरिका एक गंदे इरादे